ट्रंप ने हर चीज़ अनोखी करके दिखाई है दुनिया को, तो आखिरकार नोबेल पीस प्राइज एक नए रास्ते से ट्रंप के पास पहुंच गया। Trump's approval ratings are down and they keep getting down. He's doing these crazy things. There's a Venezuela का takeover. ये हुआ वो किया, किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. These ratings are unhinged and they keep going down because ट्रंप साहब ने न सिर्फ उसके साथ तस्वीर खिंचवाई बल्कि उनका शुक्रिया अदा किया कि जनाब उन्होंने अपना प्राइज जो है वो मुझे दे दिया है। और मतलब ये एक मजाक लगता है कि ख़ास तौर पर अमरीकी सदर इतना उतावला हो जाएगा नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए। ट्रंप साहब की ये बड़ी ख्वाहिश रही है, बल्कि है भी, कि उनको नोबेल इनाम जो है वो दिया जाए, बल्कि वो तो खुद कहते हैं कि मैं नोबेल इनाम का जो है वो हकदार हूँ। आम अमेरिकन is against Venezuela. एक आम अमेरिकन is against what he's saying in Greenland. Like people don't want these like self-waged wars. और अब समझ में आती है कि इंडिया के साथ उनका प्रॉब्लम क्या है। एक नई खबर जो पिछले 1-2 दिन से चल रही है मीडिया के ऊपर, वो भारत के 114 राफेल लेने की हो रही है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई दे आर बाइंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ राफेल्स। अमेरिका के साथ जिसने डील करना है, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम भी है कि अगर आपने डील करना है तो आप ट्रंप साहब के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज कहें, खुशामदीद उनकी खुशामद करें। ये जो वेनेजुएला टेक ओवर है, इट इज इन अ वे another oil heist to kind of prop up the dollar, right? Because the dollar has been going down steadily since 1970s. डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट फोन करेगा मोदी तो कुछ मामला बनेगा, सेक्रेटरी कुछ नहीं कर रहा वहां पे। दोस्तों, आपने अब तक कई खबरें देखी होंगी, लेकिन आज जो कहानी सामने आने वाली है वो आपको हैरान भी करेगी और हंसाएगी भी। दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां सच्चाई और व्यंग्य के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जहां एक बड़े वैश्विक चेहरे को लेकर इंटरनेशनल मीडिया से लेकर आम लोग तक खुलकर रिएक्ट करने लगे। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह चर्चाएं, मीम्स और बहसें शुरू हो गईं। सवाल सिर्फ एक था, क्या यह सम्मान वाकई गंभीर था या फिर दुनिया इसे एक मजाक की तरह देख रही थी? चलिए इसी कहानी की परतें आगे। हबीब साहब, ट्रंप ने हर चीज़ अनोखी करके दिखाई है दुनिया को, तो आखिरकार नोबेल पीस प्राइज एक नए रास्ते से ट्रंप के पास पहुंच गया और ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ये भी वाजे कर देना कि वो वेनेजुएला की जो खातून है जिनको मिला था पीस का नोबेल प्राइज, ऑपोजिशन लीडर है वेनेजुएला की मारिया कुरीना मचाडो, और उनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला था और वो एक बड़ी मजबूत आवाज़ समझी जाती हैं कुछ लोगों के मुताबिक वेनेजुएला में लोगों के हकूक़ के लिए। और उन्होंने ये प्राइज़ जो है बेसिकली डेडिकेट किया है ट्रंप को, क्योंकि वो समझती हैं कि ट्रंप इसके राइटली हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं दुनिया में, अमन के लिए बहुत काम किया। मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं इसकी। एक है कि आप खालिस्तान इसको ट्रंप के हवाले से देखें तो ये आपको काफ़ी अहमकाना सी हरकत लगती है कि ट्रंप साहब ने न सिर्फ उसके साथ तस्वीर खिंचवाई बल्कि उनका शुक्रिया अदा किया कि जनाब उन्होंने अपना प्राइज़ जो है वो मुझे दे दिया है। और मतलब ये एक मजाक लगता है कि ख़ास तौर पर अमरीकी सदर इतना उतावला हो जाएगा नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए कि वो किसी का नोबेल पीस प्राइज़ पकड़ेगा और उसके साथ तस्वीर खिंचवाएगा और उसका शुक्रिया अदा करेगा और पोस्ट भी करेंगे और जी, और उस पर फिर उसको पोस्ट करेगा। और फिर आप देखिए कि इसके साथ ये भी आपको पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में डिप्लोमेसी किस तरह चल रही है। इनके साथ भी लंच मीटिंग हुई थी, लंच पे वो मिले इनके साथ भी। जी अच्छा। तो वहाँ पर अब आप ज़रा तसव्वुर कर सकते हैं कि जो लंच मीटिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है। वो जो कहा जाता है ना, देयर इज़ नो फ्री लंच, वो अमेरिका में कम से कम एक लंच की प्राइस हमें पता चल गई है कि उसके लिए आपको अपना नोबेल का जो तमगा है वो देना पड़ता है। अब इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के साथ जिसने डील करना है, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम भी है कि अगर आपने डील करना है तो आप ट्रंप साहब के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज कहें, खुशामदीद उनकी खुशामद करें और आप उनके लिए मतलब उनके सामने बिछ जाएं तो शायद वो आप पर नजर करम फरमा दें। बसूरत दीगर आपकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। जी, वहाँ पे और उसमें सच होने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये कहें कि जनाब भाग लगे रहन, जूंदे रहो, सदा सुहागन, पता नहीं आप जो दिल आपका चाहता है वो कह दें। अच्छा, इसमें एक मजे की अच्छा नहीं, आप सिर्फ यहाँ तक ना रहें, सिर्फ ट्रंप को नहीं, ट्रंप के इर्द गिर्द के लोगों को भी, स्टीव विटकॉफ को भी यही पसंद है, स्टीव विटकॉफ के बेटे को भी यही पसंद है
कि वो तस्वीर में खड़ा हो, उसके साइडों पे वज़ीर आज़म खड़े हों और लोग खड़े हों, वो उसको अच्छा लगता है। तो ये तरीक़ाकार चल रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर डिप्लोमेसी का। ऐसा लगता है कि अमेरिका जो सबसे बड़ी पावर थी उसमें कोई ऐसा ग्रो बरसर इक़्तिदार आ गया है जिसको ना तो अपनी रवायात का पास है, ना दुनिया की सियासत की अक़दार की कोई फ़िक्र है। और अब आपको जिस अमेरिकन डिप्लोमेसी से वास्ता पड़ रहा है वो ये है कि आप उनको उठाएं। और अब समझ में आती है कि इंडिया के साथ उनका प्रॉब्लम क्या है। हबीब साहब, ये तो बिल्कुल जैसे शाही दरबारों में पुराने वक्तों में खुशामदें हुआ करती थी, वही वाला माहौल बन बिल्कुल गया। वो माहौल बन अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो पहले भी इन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं डेडिकेट कर दूंगी, क्योंकि हर कोई जानता था कि ट्रंप इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। तो ट्रंप ने बहुत कोई वेलकम भी नहीं किया, और ट्रंप ने तो पहले इनको ह्यूमिलिएट भी किया लिटरली। उन्होंने कहा कि शी डज नॉट कमांड द रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ वेनेजुएला। और उसके बाद आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इस ह्यूमिलिएशन के बाद शी वुड गो हरसेल्फ देयर और एक लंच मीटिंग होगी और उसके अंदर वो दोबारा पेश। स्मार्ट पर्सन देयरफॉर ये शो करता है ना कि बड़ी स्मार्ट खातून है वो। लेकिन उन्हें समझ आ गई है, वही पैटर्न है ना। आप देखें ये स्टार्ट हम ऐसे बेचारे अपने वज़ीर आज़म साहब को कहते रहते हैं जिन्होंने वो कहा मतलब योर इज्जत कोई- एग्जाम्पलरी लीडरशिप जी। एंड वो I 3-4 salute एडवर्ब to you. उन्होंने और लगा दी। I सैल्यूट salute to you. हाँ, और ये काम तो कीर स्टारमर ने शुरू किया, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे पुरानी जमहूरियत एक्चुअली ये काम तो कीर स्टारमर ने किया और अपने मुल्क के लिए बेहतरीन डील सबसे पहले उन्होंने ले ली। आप काजाकिस्तान के सदर को देखें, 4 दिन पहले वो बैठे हुए थे, he was just short of calling Donald Trump Jesus Christ। क्योंकि उन्होंने कहा you are sent by God, you have come from heaven। वो तमाम खुसूसियात जो नाउज़ुबिल्लाह मतलब यीशु मसीह के साथ एट्रीब्यूट की जाती हैं, वो काज़क सदर ने ट्रंप के सामने की और वो इतने तहम्मुल से गौर से सुन रहा था उन्हें बैठ के। एंड देन दे मतलब अब देखिए तो ये एक दुनिया में एक मजाक बन गया ना कि एक रैटिक आदमी है, वो पता नहीं मतलब उनकी ज़हनी सलाहियतों के बारे में अमेरिकन ही ज़्यादा जानते हो, लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में वो मुंतखब हुए हैं, तो लिहाजा वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो काबिल तनकीद तो हो सकता है। एक चीज ये जो अभी डॉक्टर साहब अभी कह रही थी, एक मोनार्किक अप्रोच के वो डायरेक्ट डील करने में अप्रोच रखते हैं। अब उनका ख्याल यूं कि यूं डायरेक्ट डील करनी है। अब कोई सेक्रेटरी नहीं है बीच में, अब जी सेक्रेटरी स्टेट बीच में से फारिग है, सेक्रेटरी वॉर बीच में से फारिग है, सेक्रेटरी कॉमर्स वो हार्वर्ड लुटने खुद अगले दिन बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट फोन करेगा मोदी तो कुछ मामला बनेगा। सेक्रेटरी कुछ नहीं कर रहा वहां पे। अच्छा है वो भी बिजनेसमैन और पुराना दोस्त है जिसको लगा हुआ है, सेम एज स्टीव विटकॉफ। और वो जहां जहां पे गुफ्तगू चल रही है वो दरबार ही चल रहा है। नहीं, फिर दूसरा उनका तरीका बात कर रहे हैं। आजकल जो उनका दूसरा तरीका है वो ये है कि उनकी फैमिली बिजनेस के साथ आप बिजनेस करें। हाँ बिल्कुल, यानी ऐसी बिजनेस डील दें उन्हें कि जिसमें उन्हें कुछ ना देना पड़े, हाँ ठीक, बस सब कुछ उनको मिलता रहे। तो ऐसी बिजनेस डील आप He करें। believes in transactions, not relation। दोस्तों, जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा, सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का रुख और भी दिलचस्प होता चला गया। कई देशों में लोग इसे एक ऐतिहासिक पल मानने के बजाय व्यंग्य और आलोचना की नजर से देखने लगे। खासतौर पर लैटिन अमेरिका में प्रतिक्रियाएं काफी तीखी रहीं, जहां कुछ विपक्षी नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रतीकात्मक विरोध में बदल दिया। एक नेता द्वारा अपना सम्मान सार्वजनिक रूप से दान करने की घोषणा ने इस मुद्दे को और भी वायरल कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी राजनीतिक ड्रामे से कम नहीं था। समर्थन और विरोध दोनों एक साथ चलने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग पुराने बयानों को निकालकर तुलना करने लगे। कुछ ने एशियाई देशों का उदाहरण देकर तंज कसे, तो कुछ ने दक्षिण एशिया की राजनीति को बीच में ले आए। मजेदार बात यह रही कि जिन मीडिया हाउसेस ने पहले इस सम्मान की जोरदार वकालत की थी, वही अब अपने पुराने क्लिप्स से ट्रोल होने लगे। आम जनता ने सवाल उठाया कि क्या शांति का मतलब सिर्फ बयानबाजी है या जमीनी बदलाव भी जरूरी होता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, मीडिया क्रेडिबिलिटी और पब्लिक परसेप्शन पर एक बड़ा सवाल बन गया। दोस्तों, आज के दौर में किसी भी बड़े फैसले को जनता बिना सवाल किए स्वीकार नहीं करती, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरों को समझना और उनके पीछे की सच्चाई जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।